या जो यिर्मयाह और उसके 9 अध्याय और 23 और 24 को मैंने पढ़ा था, उसको मैं एक बार फिर आप सबके लिए पढ़ देती हूँ। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, और न वीर अपनी वीरता पर, और न धनी अपने धन पर घमंड करे। परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वो यहोवा हूँ जो पृथ्वी भर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है। क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न होता हूँ। तो दो बातों को हमने देखा था कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, और न वीर अपनी वीरता पर घमंड करे। और तीसरी बात जो है वो है, न धनी अपने धन पर घमंड करे। आज इसी विषय को हम लेके चलेंगे कि धनी अपने धन पर घमंड ना करे। मेरे प्रियो, हमें धन पर घमंड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो हमारे परमेश्वर का दिया हुआ है। जब हम उसके साथ चलते हैं तो वो हर एक चीजें हमें देता है और उससे हमें तृप्त करता है। सो हमें घमंड धन पे नहीं करना है। हालेलुया। और आज हम इस संसार में देखते हैं किस तरीके से लोग धन कमाने की धुन में रहते हैं, गलत तरीके से वो धन को अर्जित करना चाहते हैं। और हम जो विश्वासी हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवनों के लिए ये अच्छी बात नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जो भी कुछ भी परमेश्वर ने दिया है, हमें उसी में संतोष करने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि धन जो है वो एक परमेश्वर की आशीष है। अगर परमेश्वर हमें धन देता है सो दिस इज ब्लेसिंग, लेकिन हम उस धन को कैसे यूटिलाइज करते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वो ज्यादा जरूरी है हमारे लिए कि हम उस धन का प्रयोग कहाँ करते हैं। कहीं हम उस धन को गलत तरीके से तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, गलत कार्यों में तो नहीं लगा रहे। क्योंकि मैंने बताया, धन परमेश्वर की आशीष है, लेकिन धन का लोभ या लालच वो हमारे और आपके लिए, सबके लिए ठीक नहीं है। आइए हम वचन से बातचीत करते हैं कि वचन क्या करता है। क्योंकि धन जो है वो सब एक हमें एक गलत रास्ते पे भी कई बार ले जाता है। जब किसी के पास ज्यादा धन संपत्ति होती है तो वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है कि वो सब लोभ या लालच धन का, वो सब बुराइयों की जड़ है। हालेलुया। आइए हम वचन से देखते हैं कि वचन हमें क्या सिखाता है। पहला तिमोथी, आप मैं स्वयं आपके लिए इस वचन को पढ़ देती हूँ। पहला तिमोथी, देखिए वचन क्या बातचीत हमसे करना चाहता है। वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, धन का लोभ। पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, और 3 से मैं पढ़ती हूँ। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उस विवाद और शब्दों के तर्क वितर्क का रोग है, जिससे डाह, झगड़े, निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। आज बहुत से ऐसे लोग निकल गए हैं मेरे प्रियो, जो भक्ति को द्वार का द्वार समझते हैं, कमाई का द्वार समझते हैं। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी
कमाई है। हालेलुया। ये है परमेश्वर का वचन जो आज हमें सिखाना चाहता है। गलत कार्य हो जाते हैं, विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं, तर्क वितर्क होता है, निंदा की बातें और बुरी बुरी संदेह, ये सब धन का लोभ के कारण होता है मेरे प्रियो। और लिखा हुआ है, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जो प्रभु में दिन प्रतिदिन ग्रो कर रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं, हमारे लिए ये बातें ठीक नहीं है, क्योंकि वचन इससे हमें आगाह या सावधान कर रहा है। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हालेलुया। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को है तो उसी में हमें संतोष करना चाहिए, लेकिन कई बार हम संतोष नहीं कर पाते, हम सेटिस्फाई नहीं होते वो धन जो परमेश्वर ने हमें दिया है उससे। क्योंकि वचन आज हमें सिखा रहा है, ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने को है, पहनने को है, हर चीज है जो परमेश्वर हमें बहुतायत से देता है, तो हमें उसी में संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं, वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। ये हम देखते हैं अपने इस संसार में, देखते हैं किस तरीके से लोग धन की लालच में बर्बाद हो रहे हैं। हालेलुया। और वो चाहते हैं कि और भी अधिक धन हमको मिलता चला जाए, और वो गलत रास्तों को चुन लेते हैं। लिखा हुआ है, वो हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, और उससे क्या होता है, मनुष्य बिगड़ जाता है, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। सो हम कह सकते हैं कि हमें धन का लोभ नहीं होना चाहिए। हमने पढ़ा, धनी अपने धन पर घमंड ना करे। हालेलुया। और हम इस बात को देखते हैं, हमारे और आपके लिए जरूरी है कि हम अपने जीवित परमेश्वर पर घमंड करें। वन हु हैज गिवन अस एवरीथिंग, जिसने सब कुछ दिया है, हम क्यों ना उस पे घमंड करें। और जब हम उसके साथ चलेंगे तो वो हमें आशीषित करेगा। आगे लिखा है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। पैसे के लोभ करने से कई बातें, कई पाप, कई गलतियां, कई ऐसी बातें हमारे सामने, हमारे जीवनों में आ जाती हैं, जो हमने देखा है। इस बात को हम देखते और समझते हैं कि धन के लोभ ने लोगों को बर्बाद कर दिया। उन सब बातों से मेरे प्रियो हमें दूर रहना चाहिए। यदि हमें खाने के लिए और पहनने के लिए और हमारी जरूरतें पूरा करने के लिए परमेश्वर ने सब कुछ दिया है, तो हमें उसी में संतोष करने की आवश्यकता है। हालेलुया। वो किसी बात की घटी होने नहीं देगा। मांगने से पहले ही जानता है हमारी क्या आवश्यकता है। इन वचनों को हमें हमेशा स्मरण करने की आवश्यकता है। लिखा है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करने बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। एंड इट्स वेरी ट्रू। ये बहुत ही सच बात है, क्योंकि फिर दिमाग में पैसा 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 ही आ जाता है, जो उनको परमेश्वर के प्रेम से और विश्वास से अलग कर देता है। हालेलुया। सो ये बात तो हमें, इन बातों से हमें दूर रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन आज हमें सिखा रहा है कि धनी अपने धन पर घमंड ना करे। हालेलुया। एक पद मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 33 में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो,
वी हैव टू सी द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर की राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हमें वी हैव टू कीप आवर सेल्फ नियर गॉड। अपने आप को प्रभु के निकट रखना है। हालेलुया। उसी से मांगना है, क्योंकि वो हमें बहुतायत से देता है। हमें उसके राज की और धर्म की, उसकी बातों की, उसके आशीषों की खोज में रहना है। तो लिखा है सारी वस्तुएं मिल जाएंगी, और वो जब हमें मिल जाएंगी तो हमें क्यों धन के ऊपर आश्रित होना है। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल की चिंता दिन अपनी चिंता आप ही कर लेगा। आज के दिए आज का दुख ही काफी है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमें सुख देता है, हर चीज बहुतायत से देता है, तो उसमें दुख नहीं मिलाता है। हालेलुया। वो महान और प्रेमी परमेश्वर है, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो हम अपने धन पर घमंड क्यों करें। हालेलुया। लिखा हुआ है पहले उसके राज और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मैं कहती हूँ चाहे वो धन भी क्यों ना हो। हालेलुया। हालेलुया। और बहुत जरूरी है कि हम उस धन को जो परमेश्वर ने हमें आशीष के रूप में दिया है, हम उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे उसके प्रयोग में लाते हैं। और बहुत से लोग भटक गए हैं पैसे की लालच में, इवन भक्ति करना और बहुत से परमेश्वर के कार्य करने में भी वो पैसे वो धन की कमाई कर रहे हैं, जो हमारे लिए किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। हमें धन पर घमंड नहीं करना है, अपने परमेश्वर पर घमंड करना है जिसने हमें सब कुछ दिया है। आइए हम निकालते हैं सबोपदेशक और उसका 5 अध्याय। हालेलुया। आज वचन ही हमें इन बातों के द्वारा हमें सावधान कर रहा है, हमें चिता रहा है। वहां पे लिखा है सबोपदेशक 5 और 10 से मैं पढ़ती हूँ। जो रुपए से प्रीति रखता वह रुपए से तृप्त ना होगा, क्योंकि जिसके पास आ जाता है या आने लगता है तो वो उससे तृप्त नहीं होता। और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ है, और ये भी व्यर्थ है। हमें धन से प्रीति नहीं रखना है। लिखा हुआ है ये वे भी व्यर्थ है। जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं, तब उसके स्वामी को इसे छोड़ और क्या लाभ कि उस संपत्ति को अपनी आंखों से देखे। हालेलुया। परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदाई होती है। इट्स वेरी ट्रू। ये सच बात है। जो परिश्रम करके खाते हैं, थोड़ा खाते हैं, हालेलुया, या बहुत खाएं, तो भी उनकी नींद सुखदाई होती है। परंतु धनी का धन बढ़ने से उसे नींद नहीं आती, क्योंकि उसको अपने धन की ही चिंता रहती है। हर समय वो इस बात को सोचता रहता है कि हम कैसे और धन को अर्जित करें या अर्न करें, और उसको नींद नहीं आती। लेकिन प्रियो, मेरे और आपके लिए जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया है उसमें संतोष करना है। परिश्रम करने वाले लोग चाहे थोड़ा खाएं चाहे अधिक खाएं, तो भी उनकी नींद सुखदाई होती है, या मैं कहूँ वो चैन से रहने पाते हैं। जरूरतों को तो खुदा पूरा करता है, हमारा परमेश्वर जरूरतों को पूरा करता है। सो व्हाई टू वरी। कोई चिंता की बात नहीं है। हम उस प्रभु पर घमंड करना है जिसने हमें सब कुछ दिया है। हालेलुया। 6 अध्याय इसी का, ये मैं निकालती हूँ, पहला तिमोथी। हालेलुया। और अभी मैंने उसमें से पढ़ा है, और कुछ और वर्सेस को हम पढ़ के और भी इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पहला तिमोथी और उसके 6 अध्याय से मैंने अभी कुछ वर्सेस को पढ़ा।
और आगे हम पढ़ते हैं इसी में, पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय और 17 पद। ये कुछ निर्देश वो तिमोथियस को दे रहा है पौलुस, उसी के विषय में उसने कुछ बातों को यहाँ पे और कहा है। 17 में लिखा है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वो अभिमानी ना हो। कई बार एक अहम की भावना, एक अभिमान हमारे अंदर आ जाता है। जब धन अधिक हो जाता है, एक घमंड उनके अंदर आ जाता है कि मेरे पास बहुत धन है। हालेलुया। और इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वो अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। हालेलुया। अभी मैं इस बात को बता रही थी। हालेलुया। हमें धन पर, जो आज है कल नहीं रहेगा, क्योंकि हम ना कुछ लाए हैं ना कुछ ले जाएंगे। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है कि संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि अभिमानी ना हो, घमंड ना करें उस धन पर। हालेलुया। और परंतु परमेश्वर पर घमंड करें, जो हमें हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। थोड़ा नहीं देता मेरे प्रियो, वो बहुतायत से देता है। कब देगा? जब हम उसके धर्म और राज की खोज करेंगे तो सारी वस्तुएं खुद ब खुद मिल जाएंगी। और हमारा परमेश्वर हमें बहुतायत से देता है। जो बड़ी विश्वास योग्यता के साथ उसके चलते हैं, उसके साथ चलते हैं, ईमानदारी से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, प्रभु के संगति में बने रहते हैं, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करता है। वो हमारे हमारे दुख को, सुख को, सबको जानता है। और जब वो सुख देता है तो उसमें दुख नहीं मिलाता। परिस्थितियां आती हैं, जरूर कठिन परिस्थितियां आती हैं, ये बात नहीं है, लेकिन उसमें भी परमेश्वर हमें संभालता है। लिखा है, हमारा परमेश्वर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ देता है, वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने। मेरे प्रियो, वचन हमें सिखाता है कि हम भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। बुराई को भलाई से जीत लो। हालेलुया। भलाई जो करना जानता है, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा हुआ है सफाई से कि भलाई करना है। हालेलुया। ये धनवानों के लिए ये बात लिखी है कि वो भलाई करे और भले कामों में धनी बने। आज मेरे प्रियो, हमें भले कामों में धनी बनने की आवश्यकता है, क्योंकि हम भले कामों के लिए सिरजे गए हैं, जिसको परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए ठहराया है। हालेलुया। यह है परमेश्वर का वचन। और लिखा हुआ है, और उदार और सहायता देने में तत्पर हो, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को यश में, वश में कर ले। हालेलुया। जब हम धन से परे रहेंगे, धन के लोभ से परे रहेंगे, तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। और जब हम उसके साथ साथ भी चलेंगे, हालेलुया, हालेलुया, तो हम अपने व्यक्तिगत जीवन की, हम अपने परिवार की नींव को मजबूत कर सकते हैं अपने परमेश्वर के साथ। हालेलुया। मैंने स्वयं इस बात को सीखा, स्वयं अपने परिवार में देखा, आपने सबने देखा होगा कि हम जो यीशु के साथ चलते हैं, किसी भली वस्तु की हमें गति नहीं होती, न धन की कमी होती है। हालेलुया। और सारी जरूरतों को हमारा खुदा पूरा करता है। सो हम क्यों ना उस पर घमंड करें, जो हमारे सुख के लिए हमें सब कुछ देता है। हालेलुया। यह है परमेश्वर का वचन जो आज हमसे बातचीत कर रहा है। आइए हम देखते हैं, मैं शायद मैंने पढ़ा है याकूब और उसका 1 अध्याय 9 से पढ़ती हूं मैं। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है
और उसका फूल झड़ जाता और उसकी शोभा जाती रहती है। इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। तो हम क्यों धन पर घमंड करें मेरे प्रियो? क्योंकि एक समय आएगा, लिखा हुआ है, धनवान भी जो अपने धन पर घमंड करता है वो भी मार्ग में चलते चलते धूल में मिल जाएगा। हालेलुया। यह है परमेश्वर का वचन जो आज हमें चिता रहा है, सावधान कर रहा है। हालेलुया। जब जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें संतोष के साथ हमें रहने की और चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। तो हमने देखा इसको कि धन का लोभ सब बुराइयों का जड़ है, जिससे हमें परे रहने की आवश्यकता है। हमें अपने परमेश्वर पर घमंड करना है, उस परमेश्वर पर घमंड करना है जो हमारा उद्धार करता है। वो हमारी चट्टान है, वो हमारी उद्धार की चट्टान है। हमें उस पर घमंड करने की आवश्यकता है। यदि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में या अपने परिवार में आशीष को देखना चाहते हैं मेरे प्रियो, हमें अपने परमेश्वर पर, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर घमंड करने की आवश्यकता है, जिसने अपने प्राण को दे दिया हम सबके लिए। हालेलुया। वो हमारा उद्धारकर्ता बन गया, उद्धारकर्ता बन के इस संसार में आया, क्योंकि वचन में लिखा है और कोई नाम नहीं जिसके द्वारा हमें उद्धार मिले। प्रभु यीशु मसीह है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। सो हम उस पर घमंड करें। हालेलुया। हम ऐसे परमेश्वर पर घमंड करें जो करुणा से भरा हुआ है, जो दया से भरा हुआ है, हमें दुख तकलीफ परेशानी कठिन परिस्थितियों में नहीं देख सकता। हालेलुया। वो हमारे साथ रोता है, हमारे साथ दुखी होता है, हमें सांत्वना देता है, क्योंकि वो संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो दया और करुणा से भरा हुआ है, प्रेमी परमेश्वर है। उसका प्रेम हमारे लिए बहुत है। हालेलुया। हमें उस परमेश्वर पर घमंड करना है। और जैसे मैंने बताया, वो संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हर परिस्थिति में हमें संभालने वाला हमारा सहायक है। हालेलुया। परिस्थितियों को बदलने में हमारा सहायक है। हालेलुया। हमें उस जीवित परमेश्वर पर घमंड करने की आवश्यकता है, जो पराक्रमी है, सामर्थी है। उसके सामर्थ्य के कार्य को हम अपने अपने लोगों में, अपने व्यक्तिगत जीवन में या परिवार में बहुत अच्छे से देखने पाते हैं। पराक्रम से भरा हुआ परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है। आज भी हम सामर्थ के कार्य उसके अपने बीच में, अपने लोगों में, अपने इस परिवार में देखने पाते हैं। हम उस परमेश्वर पर घमंड करें। हालेलुया। हालेलुया। जो हमें हर समय संभालता है। हालेलुया। उस परमेश्वर पर घमंड करें जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। हमें किसी के हाथ पे आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। हालेलुया। हम उस परमेश्वर पर घमंड करें जिसने हमारे पापों को क्षमा किया। उस कैलवरी क्रूस की मृत्यु के द्वारा न केवल हमारे पापों को, हमारी बीमारियों को भी उसने दूर किया। हालेलुया। यह है परमेश्वर का वचन। बहुत सी बातें हम परमेश्वर के विषय में बोल सकते हैं कि हम उस पर घमंड करते हैं। हालेलुया। उस परमेश्वर पर घमंड करें जिसने हमें अनंत जीवन दिया। हालेलुया। आज हम आनंद के साथ अनंत जीवन में प्रवेश करने पाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है दूसरा कुरिन्थियों, हम देखें वचन हमें क्या सिखा रहा है मेरे प्रियो। वचन बहुत है, लेकिन ये थोड़े समय में हमने कुछ बातों को परमेश्वर की वचन से जाना। दूसरा कुरिन्थियों का 10 अध्याय और 17 और 18 में लिखा है वही बात, परंतु जो घमंड करे वो प्रभु पर घमंड करे, क्योंकि जो
अपनी बड़ाई करता है वो नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाएगा। यदि हमें परमेश्वर के साथ चलना है, उसमें आशीषित होना है, सो हमें अपने प्रभु पर घमंड करना है। मैं कई बार अपने लोगों को इस बात को बोलती हूँ। कई बार बोलते हैं हमारे यहाँ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हम ऐसा करते वैसा करते। मैंने कहा, अरे प्रभु पर घमंड करिए जिसने सब कुछ दिया है। आज जो कुछ भी आपके पास है, दैट इज गिवन बाय गॉड। सो आप प्रभु पे घमंड करें। मेरे को बहुत अच्छी लगती है ये वो शब्द कि हम प्रभु पर घमंड करें तो वो हमें आशीषित करेगा। हालेलुया। एक लास्ट वर्स पढ़ के मैं अपने वचन को खत्म करूंगी, जो अभी परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मैं उसको जरूर आपके लिए पढ़ूं। हालेलुया। जो पहला यूहन्ना 5 अध्याय हम सब जानते हैं। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने में ही गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उन गवाही को जो गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर के पुत्र के विषय में दी गई। और वो गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया, और ये जीवन उसके पुत्र में है। हालेलुया। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं है। सो यदि हम एक अनंत जीवन को पाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के निकट रहना होगा, प्रभु यीशु मसीह के निकट रहना होगा। यह है परमेश्वर का वचन जो हमें सिखा रहा है कि हमें किस तरीके से परमेश्वर के साथ चलना है। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य ही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। धन्यवाद हो परमेश्वर का इस वचन के लिए। सो मेरे प्रियो, आज हमने सीखा कि हमें धन पर घमंड नहीं करना है, और धन का लोभ, जो लालच है, वो सब बुराइयों की जड़ है। जो परमेश्वर ने हमें दे दिया है और देता है बहुतायत से, उसमें हमें संतोष करना है और अपने परमेश्वर के साथ चलना है, उसका भय मानना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, उसके राज्य और धर्म की खोज करना है, तो सब वस्तुएं हमें खुद ब खुद मिल जाएंगी। धन्यवाद हो परमेश्वर का इस जीवित वचन के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद जीवित परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा आपने हमें आशीषित किया। आज के वचन के द्वारा आपने हमें सावधान किया, चिताया कि हमें धन पर भरोसा नहीं रखना है। ओ प्रभु, हमें सिखाइए कि हम आपके साथ, आपकी निकटता, आपके प्रेम, आपके दया और आपके अनुग्रह में बढ़ते चले जाए। आई ब्लेस ईच एंड everyone in the name of Jesus. यीशु के नाम से आमीन, आमीन, हालेलुया। जीसस। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। अपने हाथों को उठा के इसे अच्छे वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद दें। आशीषित वचनों के लिए जो प्रभु के दास्ते के द्वारा हमको पहुंचाए गए, जो प्रभु की ओर से उन्होंने पाए, उन्होंने हम तक पहुंचा दिए। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु हमसे बातचीत करता है और हमें खुशियों में बनाए रखना चाहता है, आशीषों में बनाए रखना चाहता है। इसलिए वो हमको प्रतिदिन अपने वचन की अगुवाई देता है, सम्मति और सलाह देता है वचन के द्वारा, ताकि हम अपने आप को प्रभु के वचन के अनुसार चलाते हुए आशीषों में बने रहें, आशीषों में बने रहें। प्रभु का धन्यवाद हो। और प्रभु की दासी के द्वारा बहुत अच्छी से हमको एक विषय के ऊपर समझाया गया है, और जो है धन का लोभ, या धन को, अधिक से अधिक धन को प्राप्त करने की लालसा रखना।
उसके विषय में हमको समझाया गया, उसके हानि क्या हो सकते हैं और प्रभु में लाभ की बातें क्या है। तो इन सब विषयों को हमने बहुत अच्छे से बहुत से रेफरेंसेस के द्वारा सीखा। प्रभु का धन्यवाद हो। ये वचन इसलिए हमको सिखाए जाते हैं ताकि हम अपने आप में सिद्धता में आगे बढ़ें, एक विश्वासी जीवन की सिद्धता में आगे बढ़े। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे सिस्टर रेबेका इस आपके प्रयास के लिए, इस परिश्रम के लिए, और जैसे सबने